हाय गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। अभी मैंने कल जो है बच्चों के कहने पर क्लास 11 की केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर का 20 क्वेश्चन डाला है। अगले पार्ट में वो भी आ जाएगा। तो स्कूल वालों ने होमवर्क वगैरह दिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने बताया। तो आज जो चैप्टर हमारे पास है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर ये बेस होते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। मैं इसका बाद में फुल लेक्चर डाल दूंगा और यकीन मानना जिस दिन एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल का लेक्चर आएगा उस दिन आप इंजॉय करोगे कि कैसा कॉन्सेप्ट और कैसी कैसी चीज़ें हैं। बट अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, 20 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए वन बाय वन सारे क्वेश्चन को हम लोग अपनी तरफ देखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहला पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। आपको 1 ग्राम के अंदर चाहिए। आओ देखते हैं कैसे इसको करना है। देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है किलोग्राम के अंदर, इसमें है। हमें पूछा किसके अंदर गया है 1 ग्राम के अंदर। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बाद में कन्वर्ट करेंगे। मैं पहले ही कन्वर्ट कर देता हूँ भाई, किलोग्राम को मैं ग्राम के अंदर कन्वर्ट करूंगा। बताओ 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो -31 से ये -28 हो जाएगा। ये सबको आना चाहिए, है ना, ये कन्वर्जन। 1 ग्राम के अंदर आपको पूछा गया है कि 1 ग्राम के अंदर कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, ठीक, 1/, इससे डिवाइड कर दूंगा। भाई देखो 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 1 ग्राम के अंदर कितना आएगा, 1/, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमने कह दिया जितना उसका मास होगा, यानी 1/, इतना। अब ये -28 है तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, +28 हो जाएगा, +28 हो जाएगा। और ये कितना बचा, 1/9.1। अगर मैं इसको 10 मान लूँ, हालांकि कोई मसला नहीं है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने क्या किया, इसको 10 मान लिया तो यहाँ से एक जीरो चुरा लिया, 27 बचा। अब बाकी आपकी कैलकुलेशन, बाकी क्या है आपकी कैलकुलेशन। तो इतने इलेक्ट्रॉन आपके मिलेंगे, ठीक है ना, पहली चीज। उसके बाद इसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, चलो इसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। हाँ, इसी क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे आपको मास और चार्ज बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आता है। देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है किलोग्राम के अंदर, इतना होता है, ठीक। 1 मोल बताओ कितना होता है। हमेशा एक चीज याद रखना, कि आपको 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर n है, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब बताओ टोटल मास कितना आएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो बताओ इतने का मास कितना होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो कितना आएगा। अब ये पावर सबको निकालना आना चाहिए कि भाई देखो जब भी क्या होता है बेस सेम होती है, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, पावर ऐड हो जाती है। 23 -31, क्योंकि माइनस है ना, ऐड करोगे तब भी माइनस आएगा, तो कितना आएगा, -8। तो कितना आ गया देखो, यहाँ 54 है। तो हमेशा क्या होता है, जब साइंटिफिक नोटेशन, एक वर्ड होता है साइंटिफिक नोटेशन, जब भी आपको पावर में कोई चीज रखनी होती है तो एक डिजिट लेकर आओ। जैसे यहाँ 54 है तो उसको 0.5 पे लेकर आओ, यानी पॉइंट को यहाँ पर लेकर आओ, एक जीरो और बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये सारी ये चीजें आपको 54.86 है, -8। यहाँ आप क्या कर दोगे, यानी यहाँ पर -7 होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर -7 होना चाहिए। मैं एक बार इसको सही कर देता हूँ, ठीक है ना, तो मैं समझ कर हो जाता हूँ। चलो यहाँ पर भाई एक आपका -8 से -7 हो जाएगा ये। दूसरी चीज आपको क्या दिया हुआ है, चार्ज। अब बताओ इतना ही आसान है, एक एक मोल के ऊपर आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो आप चार्ज भी निकाल लेते हैं, क्या दिया हुआ है देख लो चार्ज पे। देखो आपको दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये सबको पता होता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। तो एक मोल पे कितना होगा, एक मोल के अंदर इतने होते हैं, इतना इंटू इतना चार्ज। भाई देखो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो एक मोल के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बस आ जाएगा। यहाँ देखो पावर में 23 है, यहाँ पावर में -19 है, कितना आएगा, +4 आएगा। बाकी जो भी आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक। यानी इतना आसान है क्वेश्चन। और देखते हैं अगली चीज क्या दी हुई है आपका। अगला दिया हुआ आपको मेथेन के अंदर। अब देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल है ना, इसके अंदर कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं तो थोड़ा सा बजा सकते हैं, बाकी क्वेश्चन इजी है इसके अंदर, ठीक है ना। आपको दिया हुआ है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द मीथेन। मीथेन के एक मोल के अंदर आपको निकालना है। चलो
एक मोल के अंदर आपको निकालना है, तो देख लेते हैं एक मोल के अंदर कितने। देखो आपको एक मोल, एक मेथेन, भाई मेथेन क्या होता है, CH4 होता है ना, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन मेथेन। एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई पूछेगा सर ये आपको कैसे पता चला 6 इलेक्ट्रॉन होता है। भाई देखो आपने शुरू में ही पढ़ा होगा, किसी का एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 एटॉमिक नंबर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो 6 + 4 टोटल कितने हो गए, 10। तो बताओ एक CH4 के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, एक मोल के अंदर कितना होगा, एक मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मोल में इतने होते हैं तो सीधा मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ किया ही नहीं, मसला ही नहीं है, ठीक ना। इतना ही आसान है, कोई मसला इसमें नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अच्छा ये चलो मैं कर देता हूँ, बट थोड़ी देर बाद कैमरा ऑफ कर दूंगा, ठीक है ना। कैमरे से क्या होता है, ये क्वेश्चन छिप जाता है ना, तो दिक्कत होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। फाइंड टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, किसमें पूछा गया 7। अब देखो ये mg लिखा हुआ है, यानी मिलीग्राम, क्या दिया हुआ है, मिलीग्राम। अब बताओ कार्बन, देखो यहाँ समझो, ये क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। वो चीज़ देख लो वन बाय वन। देखो आपको क्या आपको बताया गया है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और मास नंबर कितना होता है, 14, ठीक है ना ये। अब आपको न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, तो न्यूट्रॉन निकालना भी आना चाहिए। न्यूट्रॉन क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन क्या होता है, आप जेड को और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, हालांकि आपको डिटेल में पढ़ाया गया होगा न्यूट्रॉन क्या होता है, टोटल क्या, देखो एटॉमिक नंबर क्या, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है कितना प्रोटॉन है, दोनों बराबर होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन लो चाहे प्रोटॉन। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। अच्छा प्रोटॉन को हम लिख सकते हैं जेड, जेड प्लस एन। यहाँ से अगर आप एन निकालोगे, सिंपल होता है, इन दोनों को माइनस कर दो, 14 और 6 को क्या कर दो, माइनस। न्यूट्रॉन सॉरी, तो न्यूट्रॉन निकालने का सिंपल तरीका आज के बाद याद रखना, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, माइनस। जैसे ही माइनस करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। मोल निकालो, मोल क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट आपको दिया हुआ है 7 मिलीग्राम, मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ और अपना मॉलिक्यूलर वेट कितना है, दिया हुआ है 14। भाई मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है, ये एटॉमिक वेट मास नंबर, यानी ये 14 आपको दिया हुआ है। चलो अब बताओ ये मोल कितना आ गया, तो एक मोल में Na एटम होते हैं, तो बताओ इतने मोल में कितना आएगा। भाई देखो एक मोल के अंदर Na एटम मतलब एवोगाद्रो नंबर 6 × 10⁻23 वाला, इतने मोल में कितना आएगा, इतने मोल से हम सिंपल क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना हमारे पास एटम आ गया। क्या आ गया, एटम। इतने कार्बन के क्या आ गए हैं, एटम आ गए हैं। तो एक कार्बन के एटम में 8 न्यूट्रॉन है, तो इतने एटम में कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, बस और कुछ नहीं। 8 से हमने क्या कर दिया, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, और कुछ नहीं किया है। ठीक, सिंपल बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या आपको दिया हुआ है 34 मिलीग्राम, और आपको प्रोटॉन पूछा है, आपको प्रोटॉन पूछा है NH3 के अंदर ना। अब इस क्वेश्चन को भी समझो, सेम क्वेश्चन है, वहां बस एटम दिया हुआ था, यहाँ मॉलिक्यूल दिया है, वहां न्यूट्रॉन पूछा था, यहाँ प्रोटॉन पूछा। देखो NH3 ये एक मॉलिक्यूल है, NH3 का मतलब एक नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, मास नंबर 14 होता है। एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, ठीक, पहली बात 3 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। बताओ इसका आपको प्रोटॉन निकालना है, प्रोटॉन कैसे निकाला जाता है, एटॉमिक नंबर कितना है 7, और इसका कितना है 1। एक नाइट्रोजन है मतलब 7, 3 हाइड्रोजन है मतलब 3 × 1 कितना, 10 प्रोटॉन आ गया। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा भाई, इसको 14, इसका कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, देखो 14 है, इसका 3 × 1 यानी 17 ग्राम। ये सारा चीजें आपको निकालना सिखाया गया होगा। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल। मोल मैंने निकाला भाई, गिवन वेट कितना है 34 मिलीग्राम, मिली का मतलब -3 अपॉन 17 कितना आया, 2 × 10⁻³ मोल आ गया। ठीक, अब बताओ एक मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल होते हैं, भाई देखो एक मोल के अंदर हमेशा Na होता है। अब वो मोल होगा, एक मोल के अंदर अगर एटम पूछ रहा है तो एटम, मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो मॉलिक्यूल, आयन पूछ रहा है तो आयन, जो भी पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर मॉलिक्यूल दिया है, मैं कहूंगा कि एक मोल के अंदर NH3 इतने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, हमने निकाल लिया। अब बताओ एक मोल यानी एक के अंदर कितने होते हैं, 10 प्रोटॉन होते हैं, इतने मोल के अंदर बस खाली मल्टीप्लाई करना है। देखो एक मोल के अंदर Na है, तो इतने मोल के अंदर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, और एक NH3 में 10 होते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म कहानी। ठीक, इतना ही आसान है बस खाली, ठीक है ना, मैं इसलिए आसान करके समझा रहा हूँ। देखो अब आपको निकालना है मास, निकालना है,
आपके पास एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, -27 के अंदर होता है। आपके पास कितने प्रोटॉन है, इतने प्रोटॉन आपके पास हैं। बस हम इतने प्रोटॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे इस मास से। भाई एक का मास इतना है तो इतने का मास कितना हो जाएगा, टोटल मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही करना होता है। ठीक है ना, नोट डाउन कर लो अच्छे से, रोक कर आगे चलते हैं। यानी अब यहाँ देखो मैंने आपको, अच्छा यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है अगला, क्या ये जो आपका प्रोटॉन वगैरह दिया है क्या ये टेम्परेचर वगैरह पर डिपेंड करते हैं? तो यहाँ नोट पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि देखो कि जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है किसी एटम के अंदर, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर या प्रेशर को बदलने पर चेंज नहीं होता। भाई जैसे मान के चलो मेरे मेरे अंदर कोई मास है, वजन है, क्या वो टेम्परेचर बढ़ाने प्रेशर बढ़ाने के वजह से चेंज हो जाएगा? गर्मी बहुत ज्यादा लग रही तो मेरा मास कम हो गया फौरन फौरन किया ना, ऐसा नहीं गर्मी बहुत ज्यादा लग रही खाना पीना नहीं खा रहे हो, कमजोर हो गए, दुबले हो गए, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, आगे चलता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको क्या बता दिया है, क्या मैं कैमरे को थोड़ा बंद कर दूं, है ना, कैमरे को इसलिए कैमरे को बंद करूंगा तो पूरा दिख जाएगा। मैं कैमरे को थोड़ा सा बंद कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें दिखने लग जाए। ठीक, तो मैंने कैमरे को किया है बंद, ताकि हो जाए मसला हल। चलो अब पूरी स्क्रीन दिखेगी ना आपको, वरना बार बार करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ आपको। क्वेश्चन इजी दिया है, मसला है। आपसे पूछा गया हाउ मैनी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सबसे पहले समझ लो, ये आपका मान लो कोई एटम दिया हुआ एक्स, नीचे जो लिखा होता है एटॉमिक नंबर यानी उतने ही इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, ऊपर जो लिखा होता है मास नंबर यानी जेड प्लस एन, यानी ये आप जेड प्लस एन लिख सकते हो, जेड को चाहे इलेक्ट्रॉन लिखो चाहे प्रोटॉन। यहाँ से अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना तो क्या कर दोगे, ए माइनस जेड, यानी सिंपल घटा दोगे। तो आओ देखते हैं कैसे, है ना, ये वन बाय वन। तो ये कार्बन और दिया है, सबसे पहले सबका क्या लिख लो, सबसे पहले प्रोटॉन लिखो। प्रोटॉन का मतलब कितना नीचे वाला दिया है, यानी जेड कितना दिया है, यहाँ पर 6 है, 8 है, 12 है, 26 है, 38 है। हमारा निकल जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितना होगा भाई, माइनस माइनस का, अच्छा ये मैंने जो लिखा है ना एन के ऊपर जीरो, जीरो का मतलब क्या है, चार्ज, उस पर चार्ज कितना हो, जीरो, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव। दोनों को माइनस कर दो, 13 माइनस 6, 16 माइनस 8, 24 माइनस 12, 56 माइनस 26, 88 माइनस 38, बस बात खत्म। इतना ही करना है इसके अंदर। आओ आगे चलते हैं। अगला आपसे पूछा गया है, कंप्लीट सिंबल निकला है, एटॉमिक नंबर आपको दिया है, मास नंबर जेड 17 है, एटॉमिक नंबर 35 है, एटॉमिक, ठीक है ना, सॉरी सॉरी, जेड 17 है, एटॉमिक मास 35 है ना, बस क्लोरीन हो गया, 17 होता है, यूरेनियम का 92 होता है, और बेरिलियम का 4 होता है। तो जो जो एटॉमिक नंबर होता है नीचे लिखा जाता है, और ए यानी मास नंबर ऊपर लिखा, कभी इस तरफ भी लिख सकते हैं कभी इस तरफ भी, ऐसा मत सोचना मैंने इस तरफ क्यों लिख दिया है ना, यानी इस तरफ क्यों लिखा, इस तरफ भी लिख सकते हो। ठीक, कोई मसला नहीं इसके अंदर, मसले में तसला है लेकिन मसले में कोई मसला नहीं। ठीक, आगे आओ, अब चलते हैं आसान आसान क्वेश्चन की तरफ। फालतू में लोग डर रहे हैं क्वेश्चन बहुत टफ है ये है वो, मे भी क्वेश्चन टफ हो बट हम थोड़ा सिंपल करके बता ही रहे हैं आपको। चलो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैंप हैज अ वेवलेंथ। अब एक चीज मेरी बात समझना, जब भी वेवलेंथ दी होगी ना आपको, किसमें दी होगी, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, सबसे पहले आपको किसके अंदर उसको कन्वर्ट करना है, पहले ही लिख लो इसके अंदर मीटर के अंदर। नैनो का मतलब क्या होता है, -9, नैनो का मतलब -9 होता है। मैंने आपको क्या फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेव नंबर निकालना है, ठीक है, दो चीजें। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी। ये रिलेशन सबको पता होना चाहिए, ये वाला जो रिलेशन है ये तो सबको पता ही होता है ना। और ये रिलेशन याद भी कर लेना, आपके बहुत काम आएगा ये रिलेशन। ये जो आपका ना दिया हुआ है पूरा ये रिलेशन, म्यू इंटू यानी ये वाला, ये रिलेशन आपको, ये वाला, ये रिलेशन आपको पता ही होना चाहिए ना क्या होता है। न्यू यानी वी, आप सिंपल तरीका क्या होता है देखो, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सी होती है, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, बात खत्म। दोनों को कुछ लोग याद कर देंगे इसको उसको, नहीं भाई आसानी के साथ याद करो ना, आसानी के साथ। कुछ लोग इस फॉर्म में याद करते हैं, यानी दोनों को मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, सी के बराबर होता है। हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी यानी सी बाई लैम्डा, सी कितना होता है, 3 × 10⁸,
और लैम्डा आपको दिया है मीटर के अंदर, तो बताओ मीटर और मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मीटर और मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यही देखो यूनिट भी ध्यान देना है, सेकंड की पावर -1, ठीक है ना। अच्छा लैम्डा क्या होता है, 1/t, यहाँ से भी देख सकते हैं लैम्डा 1/t होता है। तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, 1/t, यानी 1/सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है, 1/लैम्डा, 1/लैम्डा के बराबर होता है। बस कुछ नहीं करना है, 1/लैम्डा को सॉल्व करना है ना। -9 है, मैंने यहाँ थोड़ा दूर लिख दिया है, बट थोड़ा सा इसको देखिएगा, ये थोड़ा सा दूर लिख गया है। ठीक है ना, पता नहीं कैसे कभी कभी हो जाता है इसमें। चलो ठीक, ये 9 आपका लिख दिया है पूरा मैंने। अब आपको खाली सॉल्व करना है, यूनिट का ध्यान देना, यूनिट क्या ध्यान देना, देखो 1/लैम्डा, लैम्डा किसके अंदर होता है, मीटर के अंदर होता है, तो इसीलिए मीटर -1 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, अगला 2.6 वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन विच करस्पॉन्ड लाइट टू इतना फलाना ढमकाना, ठीक है ना, जो आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो प्लैंक की थ्योरी क्या होती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। प्लैंक की थ्योरी, E इज इक्वल टू एच न्यू, भाई एच न्यू, अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो पूरा पूरा। अब देखो E की वैल्यू कितना होती है, सॉरी E निकालना है, H की वैल्यू कितना होती है 6.6 × 10⁻34, ये सबने पढ़ा होगा। म्यू की वैल्यू कितना दी हुई है, इतना दी हुई है, बस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। और दूसरा पूछा अगर वेवलेंथ आपको दी हुई तब कैसे निकालना है, अरे भाई कुछ नहीं करना है, एच न्यू की जगह क्या देख रख देना है, HC/λ। देखो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर आप निकाल लोगे ये फार्मूला सी के, अगर यहाँ से आप क्या निकालोगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा C/λ, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा C/λ, हम पुट कर देंगे, बस बात खत्म। तो यहाँ पुट करके आप आंसर निकालो, ये -10 ऊपर जाएगा, +10 हो जाएगा, 10 और 18, 18 34 में से देख लो कितना आएगा ना, ये बस इतना ही करना होता है। अब कैलकुलेशन भी सिखानी पड़ेगी तो बड़ा मुश्किल बात है, कैलकुलेशन आपको खुद से आनी चाहिए, ठीक है ना, उतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। आओ अगले क्वेश्चन 2.7 की तरफ चलते हैं। 2.7 क्या है, हो गया, कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, आपको सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया हुआ है। हुज पीरियड, पीरियड का मतलब क्या होता है भाई, टाइम पीरियड, तो आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है। ठीक, अब बताओ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, बस 1 टाइम पीरियड मैंने कर दिया, इसकी वैल्यू निकल आई। और इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और इसके आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा क्या होगा, ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है, तो लैम्डा क्या होगा C/फ्रीक्वेंसी, सी की वैल्यू हमको पता है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, ये भी आ गया, किसके अंदर आएगा 6 यानी मीटर के अंदर आएगा। वेव नंबर क्या होता है 1/λ, पिछला ही पुराना क्वेश्चन है, बस पुराना क्वेश्चन का उसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, इसमें फ्रीक्वेंसी आपको निकाला है तो वही सेम क्वेश्चन। आगे चलो 2.8 2.9 7 हो गया है। आओ पहले किसी भी क्वेश्चन करो, बात तो एक ही है ना। चलो 2.9 को पहले देख लेते हैं, अभी 2.8 को देख लेंगे। 2.9 को देख लो, आपको दिया हुआ है कि एक फोटोन की वेवलेंथ है 4 इंटू इतना, स्ट्राइक आना मिडल सरफेस, तो वर्क फंक्शन आप ये मिडल थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, हालांकि ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को भी स्टार लगा लो। यानी रिवीजन में ऐसे स्टार लगाने मतलब क्या है, वीआईपी, यानी रिवीजन के अंदर ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, ये वीआईपी आपके टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलो आपको सबसे पहले क्या करना है, एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी का फार्मूला सीधा क्या है, एच न्यू, लेकिन यहाँ हमेशा अक्सर क्या होगा आपको लैम्डा, यानी वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ ही दिया हुआ है, बस मीटर के अंदर दिया हुआ है तो हम मीटर के अंदर कर देंगे, बस हमने फाइंड कर लिया। लेकिन ये एनर्जी किसके अंदर आई है, जूल, भाई जाहिर सी बात है एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। लेकिन जब आप ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कितना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन कितना दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखना एक चीज, जब भी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, इतने से डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इतना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमेशा याद रखना, जब भी जूल को इतने से क्या करते हैं, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, इतने से डिवाइड करते हैं। ये जो वैल्यू आपको दी है ना 1.6, यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उतने से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमको जूल के अंदर मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या कर देंगे, जूल के अंदर इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो यहां तक आपकी एनर्जी निकल आई, ये हमारी इंसिडेंट रेडिएशन है, यानी इतना हमने दिया। अब एक कॉन्सेप्ट को हल्का सा समझ लो, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, ये तो बात की बात है ना, अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हल्का सा खाली एक चीज समझ लो, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, देखो मान लो एक मेटल है, ये आपका एक मेटल है, मेटल सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन समझो, खाली वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन का मतलब आप कम से कम कितनी एनर्जी दे रहे हो कि उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आप देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक थप्पड़ मारा तो सच नहीं उगला, 2 थप्पड़ मारा सच नहीं उगला, जैसे ही तीसरा थप्पड़ मैंने मारा सच उगल दिया। इसका मतलब
उसकी जो कैपेबिलिटी थी वो 3 थप्पड़ तक थी, 3 थप्पड़ के मारने पर फौरन सच उगल दिया। इसी तरीके से ये जो बर्दाश्त, फाई का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त, यानी जो फाई आपका दिया है 2.1 इलेक्ट्रॉन, यानी अगर 2.1 से ज्यादा दोगे तभी क्या होगा, एनर्जी निकलेगी, ठीक है ना। अब मान लो जो एनर्जी आप दे रहे हो तो एनर्जी कहाँ कहाँ खर्च होगी, वो एनर्जी इस फाई में खर्च होगी, वर्क फंक्शन में, और जो बची एनर्जी होगी उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसी स्पीड से निकलेगा, तो स्पीड आएगी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो ये आपने अच्छे समझा होगा, टीचर ने आपको बताया होगा। यानी जो एनर्जी आप दे रहे हो किसके अंदर खर्च हो रही है, फाई के अंदर और काइनेटिक एनर्जी के अंदर। आपको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो इंसिडेंट 3 अबे एनर्जी माइनस फाई, एनर्जी आपके पास आ गई 3.1, फाई आपको क्वेश्चन ने दिया हुआ है, कितना आ गया इलेक्ट्रॉन। अच्छा बात क्या है भाई, मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों निकाला, दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे गए हैं। दूसरा काइनेटिक एनर्जी आपसे दिया हुआ है, आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 को इधर ले जाओ, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m और रूट के अंदर, बस इसी को सॉल्व करना है, ठीक है ना, इसी को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। अच्छा सॉल्व भी कैसे करना है, हल्का सा आइडिया दे देता हूं, हालांकि आपको सॉल्व करना आना चाहिए। देखो सॉल्व कैसे पूरा आपने किया, तो ये कितना बचेगा पूरा, देखो -31 जब ऊपर जाएगा, ये -19 है, तो -31 क्या हो जाएगा, +31, ये 19 है, कितना आएगा 12, 12 आएगा, तो ये 0.34 बचेगा। मैं इसको क्या कर देता हूँ 34, मैंने इसे क्या कर दिया 34, ये कितना बचा 10 की पावर 10, 10 की पावर 10। अब बताओ 10 की पावर 10 का जब अंडर रूट होता है कितना बचेगा, 10 की पावर 5। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई पावर का अंडर रूट होता है तो उसकी पावर आधी हो जाती है, जैसे 4 का 2 हो जाता है, 9 का 3 होता है, वो दूसरी चीज है। लेकिन किसी भी पावर को अगर अंडर रूट के अंदर करना है उसका हाफ कर दो, अगर ये 12 होता तो उसका 6 हो जाता। अच्छा 0.34 की जगह मैंने 34 ले लिया, बात एक ही है ना। 34 का अप्रॉक्स कितना आएगा 5। अच्छा कैसे निकाला सर, तरीका देखो, 5 गुणे 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो बताओ 34 क्या 36 के करीब है, इसका मतलब ये अप्रॉक्स कितना आएगा 6 आना चाहिए था, है ठीक है ना। तो इस तरीके से फिजिक्स को सॉल्व किया जाता है। ये तकरीबन देखो 6 के थोड़ा सा कम आएगा, तो हाँ आ गया, जुगाड़ होता है ना सारी चीजें। आगे अगला, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट विद वेवलेंथ 400 पिकोमीटर। यहाँ क्या दिया हुआ है, पिकोमीटर, पिकोमीटर का मतलब -12, कितना मैंने पहले ही कर लिया। देखो एक फोटोन की एनर्जी कितना होती है h न्यू, तो मान लो नंबर कितना फोटोन हमें पता नहीं, वही निकालना है, तो n फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, इसी n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू चाहिए, निकाल लो E अपॉन एच न्यू, भाई यहाँ से फार्मूला खुद ही बना लो, E अपॉन एच न्यू, और आपको लैम्डा दिया हुआ तो म्यू की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, लैम्डा, ठीक है ना, C बाई लैम्डा। ये देखो लैम्डा नीचे है, लैम्डा कहाँ चला गया ऊपर। अब बस कुछ नहीं, ये फार्मूला आपका बन गया। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, फार्मूले को रटेंगे, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, फार्मूले को रटेंगे। हम फार्मूला रटते नहीं है, हम फार्मूला बनाते हैं, ठीक है ना। इतना इतना नहीं है वो होता, दिमाग पे इतना बोझ नहीं डालने का, ठीक है ना, इतना ज्यादा बोझ नहीं डालने का, खुद से बना लो। चलो कि हर का सबका फार्मूला याद करे बैठे हैं। चलो ई की वैल्यू दिया हुआ है 1, भाई देखो 1 जूल दिया है, 1 जूल हमने रख दिया इनटू इसका वेवलेंथ, और ये पूरा दिया। अब इसको खाली सॉल्व करना है, खाली सॉल्व करना है। देखो 8 ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ये -34 ऊपर जाके +34 हो जाएगा, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2.10 पे चलते हैं और 11 पे चलते हैं। 2.10 क्वेश्चन क्या है, देखो 10 वाला ये है कि आपको दिया हुआ वेवलेंथ कितना, सब में वेवलेंथ दिया है नैनोमीटर, जैसे ही नैनोमीटर दिया है तो मैंने तुरंत इसको कन्वर्ट कर दिया कितना, -9 के अंदर। आयोनाइज द सोडियम एटम, आयोनाइज। अब एक बात समझना, एक किलो जूल पर मोल के अंदर चाहिए, इसके अंदर चाहिए किलो जूल, ये थोड़ी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, गलती होने का सबसे ज्यादा। किलो जूल पर देखो एनर्जी आपको दिया है hc बाई लैम्डा से आपने एनर्जी निकाल ली, कितना इतने जूल के अंदर आई है, इतने जूल के अंदर आई एनर्जी। आपको 1 मोल की चाहिए, क्योंकि अच्छा कहाँ लिखा है 1 मोल की चाहिए, यहाँ देखो लिखा है किलो जूल पर मोल, यही बस देखना है, 1 मोल के लिए चाहिए। तो बताओ 1 के लिए इतनी एनर्जी, तो 1 मोल के लिए 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया, 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये किसके अंदर आया है, जूल के अंदर आया है, किसके अंदर, जूल के अंदर। आपको किलो जूल के अंदर चाहिए किलो, बताओ किलो जूल के अंदर मतलब 1000 से डिवाइड कर दो तो इतना किलो जूल आ गया, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, अगर हमको जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इस क्वेश्चन में रीजन ये है कि गलती के चांसेस ज्यादा हैं, तो इस क्वेश्चन में गलती के चांसेस ज्यादा। आओ 2.11 की तरफ आते हैं। 25 वाट बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक अब 0 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर दिया हुआ, माइक्रो का मतलब क्या होता है -6, मैंने लिख दिया। 25 वाट का मतलब क्या होता है, 25 जूल पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में 25 जूल एनर्जी दे रहा है। 1 सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी दे रहा है, 25 जूल एनर्जी 1 सेकंड के अंदर दे रहा है।
फिर आपको निकालना है क्वांटा पर सेकंड, यानी वही इलेक्ट्रॉन निकालना है, 1 सेकंड के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। अरे भाई ठीक है, वही फार्मूला E इजिकल टू एन एच सी बाई लैम्डा, जो भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बनाया था, हर बार थोड़ी बनाएंगे, ऊपर देख लो। एन की वैल्यू निकालना है तो ई की वैल्यू हमने 25 पुट किया, लैम्डा की वैल्यू पुट किया, एच की वैल्यू पुट किया, सी की वैल्यू। खाली थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो और क्वेश्चन को पटापट पुट करते हुए चलो जा, बात मसला ही नहीं। क्वांटा पर सेकंड यानी आपको एन पूछा हुआ था। चलो आगे चलते हैं, अगला वाला क्वेश्चन। चलो आपसे गया पूछा गया है इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सर्वे एक्सपोज टू रेडिएशन, इतना एंगस्ट्रॉम के अंदर इस बार दिया है। देखो वही है ना, मैंने कहा ना वेवलेंथ आपको अलग अलग यूनिट के अंदर दे रहा है खाली, और कुछ नहीं, कंफ्यूज खाली कर रहा है आपको, और कुछ नहीं कर रहा। चलो आओ देखते हैं। अब जैसे ही एंगस्ट्रॉम के अंदर दिया, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁻10 के अंदर। वेलोसिटी जीरो दी है, समझ लो मेरी बात को, जीरो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जीरो दी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो। बताओ एनर्जी कितनी हो गई, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, यानी एनर्जी और वर्क फंक्शन बराबर हो गए, एनर्जी और वर्क फंक्शन बराबर हो गए। तो एनर्जी का फार्मूला एच न्यू, वर्क फंक्शन का भी फार्मूला होता है एच न्यू नॉट। अच्छा ये नॉट का मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड। मैंने बताया था ना कि वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है, मिनिमम आप कितना दे रहे हो, उसी मिनिमम को क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड बोला जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एच और एच क्या हो गया, आपस में निपट गया, ठीक है ना। देखो भाई एच और एच आपस में क्या हो गया है, ये देखो, ये एच आपस में कैंसल, ये एच आपस में कैंसल, तो यानी ये दोनों क्या हो चुके हैं, आपस में बराबर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, ये दोनों बराबर हो चुके हैं। अब आपको निकालना है तो इंसिडेंट क्या होता है, या थ्रेशोल्ड के बराबर। तो बताओ अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी बाई लैम्डा, तो सी बाई लैम्डा हमने कर दिया, यानी ये आपका दोनों बराबर है, इतना आ गए। अच्छा वर्क फंक्शन क्या होता है, चाहे यहाँ पर लिखा डब्ल्यू नॉट, मैंने डब्ल्यू नॉट लिया 5, तो असली में वर्क फंक्शन को क्या है, 5 से डिनोट करते हैं, जो क्या होता है एच न्यू नॉट। एच की वैल्यू रख दिया, यहाँ से नॉट की वैल्यू हमने निकाल लिया है, बस बात खत्म, ठीक है ना। ये हमारी वैल्यू आ गई, कुछ नहीं करना था, यहाँ पर जीरो वेलोसिटी दी है तो उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नया फार्मूला, फार्मूले में खाली आपको अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। 13 और 14 खाली फार्मूला अप्लाई करना है। कहाँ है, इतना स्लो चल रहा है। चलो देखो क्या इनका कहने का मतलब ये है, आपको वेवलेंथ पूरा हाइड्रोजन अंडरगो ट्रांजिशन, आपसे ये कह रहा है कि कोई 4 से लेकर 2 पे जा रहा है, एनर्जी लेवल 4 से 2 पे जा रहा है, तो आपको निकालना है कितना वेवलेंथ है। तो ये एक फार्मूला होता है, बहुत तरीका होता है, बट एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, रिडबर्ग फार्मूला बोला जाता है, आई थिंक इसको रिडबर्ग फार्मूला। 1/लैम्डा वेव नंबर इक्वल टू 1/लैम्डा, जिसकी वैल्यू होती है आर जेड स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी, और अगर मीटर में ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा और ज्यादा आएगी। तो ये जो भी फार्मूला जैसे भी आपको याद करवाया गया, टीचर ने याद करवाया है। अब देखो Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 हो जाएगा, कोई और होता तो उसके अकॉर्डिंग हो जाता, ठीक है ना, तो हर चीज। अच्छा N1 क्या होता है, जो छोटा वाला है, यानी 2 N1 हो गया, बड़ा वाला N2, ठीक है। अब यहाँ बस हमें सॉल्व करना था, हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारा पूरा पूरा वैल्यू, अब यहाँ सॉल्व कर लोगे तो पूरी की पूरी वैल्यू आपकी आ जाएगी। बस ये मैं कह रहा हूँ फार्मूला अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर है। चलो अब अगले वाले क्वेश्चन में, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड आयनाइज। अब जैसे एक बात समझना, अभी बता रहा हूँ, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, पहली चीज तो ये नोट डाउन कर लिया, इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई 5 ऑर्बिट। अब पहले एक चीज समझना, आयोनाइज का मतलब क्या होता है। आयोनाइज का मतलब ये होता है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से निकाल कर आयोनाइज करके, यानी इन्फिनिटी तक भेज दिए, कहां भेज दिए हो, इन्फिनिटी। तो वर्ड याद रखना, आयोनाइज का जब भी वर्ड बोले मतलब कहां तक जाना है, इन्फिनिटी। जब भी आपसे बोला जाए आयोनाइज तो आप तुरंत समझ जाना आपको कहां भेजना है, इन्फिनिटी। भाई देखो आयोनाइज का मतलब कहां तक करना है, इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, यानी इन्फिनिटी तक, समझ में आया, इन्फिनिटी तक करना है पूरा। चलो तो होता क्या है, तरीका इसका क्या है, तरीका क्या है, यानी आपने क्या किया 5 से इनफाइनाइट तक, आपने क्या किया, देखो सिंपल, ये आप बाद में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ोगे, आपने कहाँ भेजा है, 5 से लेकर इनफाइनाइट तक भेजा है, ठीक है ना। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ थोड़ा सा, आपने क्या किया है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा आपके, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा।
देखो 5 ऑर्बिट है, 5वीं ऑर्बिट, तो आपने क्या किया है, 5 से आपने क्या किया, 5 से इनफाइनाइट तक भेजा है। कहाँ तक, इनफाइनाइट। 5 से इनफाइनाइट तक भेजा है, तो जो एनर्जी चेंज होगा, तो जो डेल्टा ई होगा, तो जो एनर्जी होगी, एक बात समझना, जो भी आपका एनर्जी का चेंज होगा वो हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट पे जो एनर्जी है वो क्या है, जो एनर्जी इनफाइनाइट पे है, माइनस कर दो जो एनर्जी आपकी 5 पे है, तो आपको उतनी एनर्जी क्या करना पड़ता है, देता है, लेता है, जो भी चीजें आयनाइज करने में उतनी एनर्जी लगती है। चलो आप देखते हैं क्या है। अब एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, दो फार्मूले होते हैं ना, एक -13.6 जेड स्क्वायर बाई ए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होते हैं, लेकिन हमें क्या है, जूल के अंदर चाहिए होता है एनर्जी को, तो हमें ये फार्मूला यूज करते हैं -2.18 इंटू 10⁻⁸। अच्छा, वही तरीका मैंने आपको बताया था कैसे, ये -13.6 जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो, किसके अंदर से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 1.6 इंटू 10⁻�19 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तरीका टीचर ने आपको सिखाया होगा, ठीक है ना, जब मैं पढ़ाऊंगा तो पूरी बातें आपको बताऊंगा। तो यहाँ हमें कितने, देखो जेड क्या है, 1, क्यों, हाइड्रोजन दिया है इसलिए जेड की वैल्यू 1 हो गई। एन का मतलब कौन सी ऑर्बिट है, तो 5 ऑर्बिट है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब ऐसा इनफाइनाइट पे क्या होती है, जीरो जीरो होती है। देखो जब 5 की जगह आप क्या पुट कर दो, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट सोचो, इनफाइनाइट से किसी को डिवाइड करोगे, यानी किसी को इनफाइनाइट से अगर डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0 आएगा, जाहिर सी बात है, कुछ भी वैल्यू दे दो, ठीक है ना, क्या आएगा, 0, इनफाइनाइट पे 0, माइनस माइनस, ठीक है ना। अब ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी इतनी एनर्जी आपकी आ रही है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर यही इनफाइनाइट से 1 से इनफाइनाइट पे भेजना हो तो क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई कुछ नहीं होगा, इनफाइनाइट की एनर्जी -1 की एनर्जी, तो इनफाइनाइट की 0 होती है, माइनस माइनस 1 की एनर्जी मतलब 1 का स्क्वायर, भाई 5 की यहाँ खाली 1 रख दो, तो इतना आ गया, अपनी वैल्यू इतनी आ गई। अगर दोनों को रेशियो में ले लूं, यहाँ पर देखो, अगर मैं आपके सामने दोनों का रेशियो ले लेता हूँ, ठीक है ना, दोनों का रेशियो ले लेता हूँ, रेशियो क्या आएगा, 1 की एनर्जी कितना दी हुई है, इतना आया है, प्लस के अंदर 5 की एनर्जी कितना आई है, तो चाहे आप ये वाली वैल्यू रखो, चाहे आप ये वाली मैं रख देता हूं ताकि डायरेक्ट कट जाएगा, तो ये, ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्या हो गए, खचाक खचाक, यानी ये आपस में खचाक, ये आपस में खचाक, तो 25 ऊपर चला जाएगा, यानी 25 गुना आई, कितनी गुना आई है, 25 गुना आई है, ठीक है ना। तो पास में निकालने से 25 गुना आई थी। अच्छा, आप जान भी सकते हो, जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है न्यूक्लियस के बहुत पास होती है, अब न्यूक्लियस के अगर वो बहुत पास है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए ना उसको निकालने के लिए, तो यहां से देख लो 25 गुना आ रही है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, अगर मैं 6 पे हूं, नंबर ऑफ लाइन, तो नंबर ऑफ लाइन निकालने का आपसे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन व्हेन द एक्साइटेड फ्रॉम एन हाइड्रोजन एटम इन द n is equal to 6 डार्ट टू द ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 6 से आ रहा है, n इज इक्वल टू कहां से, 6 से, तो एक सिंपल फार्मूला होता है नंबर ऑफ लाइन का, n। अच्छा, ये फार्मूला कब अप्लाई होता है उसको भी ध्यान देना, जब ग्राउंड स्टेट, यानी आप किसी जगह से ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हो तब क्या है, अब मान लो ग्राउंड स्टेट पे नहीं आ रहे हो तो इसे एक अलग फार्मूला होता है उसका ना, तो वो वाला, पर वहीं से फार्मूला निकलता है, अक्सर 99% क्वेश्चन में ग्राउंड स्टेट दिया होता है, इसलिए यही फार्मूला अप्लाई करता है। तो आपको 6 दिया हुआ है, तो 6 और 6 -1/2 यानी 15 लाइन आई। कैसे 15 लाइन आई है ये आप इसमें देख सकते हो, ठीक है ना, 15 लाइन कैसे आई है, ये मैंने साइड में फिगर बना दिया है, फिगर को आप जूम करके देख लेना, ठीक है ना, जब PDF भेज दूंगा पूरा हो जाएगा उसके बाद ये 15 लाइन भी बताता है कैसे कैसे आई है, ये कॉन्सेप्ट होता है पूरा का पूरा। चलो क्वेश्चन नंबर 2.16 देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बोला गया है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑर्बिट की दिया हुआ है, जूल पर एटम के अंदर दिया हुआ है, आपसे पूछा फिफ्थ ऑर्बिट की, अरे भाई फर्स्ट ऑर्बिट की आपको दिया हुआ है, फिफ्थ ऑर्बिट का फार्मूला क्या होता है, अपान n स्क्वायर, n से डिवाइड कर दो, n कितना है 5, 5 जम 25, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। रेडियस आपसे पूछा गया है, तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, एंगस्ट्रॉम का, देखो रेडियस का फार्मूला ये होता है, आपको फार्मूला तो याद ही करना पड़ेगा। अब थोड़ी कंफ्यूजन बच्चों को होती है कुछ, देखो यहाँ 0.5 है, क्या है एंगस्ट्रॉम के अंदर, ये वाला फार्मूला भी सही है बट ये क्या है नैनोमीटर के अंदर, तो आप किसी के अंदर भी निकाल लो, किसी के अंदर भी निकाल लो, कोई एक फार्मूला याद रखो, बात एक ही है ना, यूनिट कन्वर्जन खाली है। चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, 2.17 क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा है, तो इस क्वेश्चन को सब लोग तवज्जो दें, इज्जत दें। ये क्या कह रहा है, वा कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट, ये आपसे पूछेगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज, देखो बाल्मर सीरीज भी दिया हुआ है और आपको हाइड्रोजन एटम भी दिया हुआ है। सबसे पहले समझो बाल्मर सीरीज कहां से शुरू होती, पहले लाइमन शुरू होती है फिर बाल्मर होती है ना, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको। तो बाल्मर के लिए जो N1 शुरुआत कहां से हो रही है, 2 से, भाई पहले लेमन शुरू होती है फिर बार्मर शुरू होती है, बार्मर की शुरुआत कहां से होती है 2 से, तो मुझे N1 की वैल्यू मिल गई 2।
जब भी आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट, जब भी आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होती है? फर्स्ट लाइन, हमेशा याद रखना पड़ा है। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट लाइन, पहली लाइन। और पहली लाइन कैसे निकलेगी? अच्छा, कोई बहुत सारे चीजें आपको बताई जाती हैं। एक मिनट बेटा, क्या हो रहा है, माइक वाइक थोड़ा सा, चलो। बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है? देखो, फर्स्ट लाइन का मतलब बालमर से एक लाइन ऊपर, बारमर से एक लाइन, तो N2 कितना आ जाएगा? N1 प्लस 1, एक लाइन ऐड कर दो। क्या कर दो? एक लाइन ऐड। तो बालमर कहां से शुरू होता है? 2 प्लस 1, यानी N2 की वैल्यू 3 आ गई। अगर आपको शॉर्टेस्ट पूछता तो लास्ट लाइन मतलब इनफाइनाइट, लास्ट लाइन होती है। अब बस फार्मूले में पुट करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। फार्मूले में बस आपको पुट करना है, यहाँ से आपका निकल आएगा पूरा। जब भी आपसे वेव नंबर या वेवलेंथ पूछे तो यहाँ यानी ये वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना है। बस N1 की वैल्यू हमने रख दिया 2 का स्क्वायर 4, N2 का वैल्यू रख दिया 9, यानी 3 का स्क्वायर 9, और ये सेंटीमीटर के अंदर है। बस खाली आपने सॉल्व कर लिया। यहीं तक हमको पहुंचना था, बाकी तो हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे। चलो, अगला क्वेश्चन 2.18, ये भी वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। अरे थोड़ा सा और ऊपर, ओफो, चलो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द एनर्जी इन जूल? एनर्जी आपको पूछा है जूल के अंदर। रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम, हाइड्रोजन दे दिया है तो हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू द फिफ्थ, यानी आप कहां से कहां जा रहे हो? 1 से 5th पे जा रहे हो, 1 से 5th पे जा रहे हो, तो 1 से 5th पे जा रहे हो, इसका मतलब क्या? एनर्जी कितना आएगी? 5 माइनस 1, भाई बाद का माइनस पहले का, तो 5 माइनस 1, तो 5 की एनर्जी निकालेंगे, वही जो आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका? वैसे 18 होता है, यहाँ पर अर्ग के अंदर दिया हुआ है, तो हम पहले तो या तो अर्ग के अंदर कर लो या डायरेक्ट आप जूल के अंदर निकाल लो, बात एक ही है ना, चाहे जैसे करो आप। तो बताओ, फर्स्ट यानी 5th की कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस कितना? फिर अच्छा, माइनस तो इसके अंदर होता खुद ही, तो माइनस ये वाला हमने लगाया 1 का स्क्वायर कर दिया, तो यानी ये देखो, अब हमने क्या किया है, ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया है। तो इस प्लस को हमने इसको कॉमन ले लिया, इसको कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 1, यहाँ से क्या बचेगा? 1, और यहाँ से क्या बचेगा? -1/25, -1/25। कुछ लोग कहेंगे सर ये क्या आपने कर दिया, तो भाई कुछ नहीं किया मैंने, बस इसको मैंने कॉमन लिया है। तो 1 - 1/25 कितना आएगा? 24/25। तो बताओ कितनी वैल्यू आई? इतना। ये अर्ग के अंदर आई है, कितने अंदर आई है? अर्ग। मुझे चाहिए जूल के अंदर, तो मैं इतने से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे? देखो, एक जूल के अंदर 10⁻7 अर्ग होता है, तो एक अर्ग के अंदर 10⁻7 जूल। बस अर्ग को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा तो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और कुछ नहीं किया मैंने। और क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है कि कितना आपका वेवलेंथ आएगा। अब एनर्जी निकल आई है। अब देखो भाई, देखो एनर्जी हमने जूल में क्यों निकाली? क्योंकि हमें लैम्डा मीटर के अंदर चाहिए, तो अपनी अपनी यूनिट के अंदर हमेशा निकाला जाता है। यही सब गलती आपसे खाली होगी और कुछ नहीं होगी। सॉल्व सब कर लेते हैं, बस यूनिट की गलती होगी। तो एनर्जी देखो, एनर्जी क्या आएगा? एच सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा एच सी बाई एनर्जी। तो एच की वैल्यू हमने रखा, इसकी सी की वैल्यू रखा, एनर्जी की वैल्यू रखा, तो इतना हमारा लैम्डा आ गया। चलो 2.19 की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में। पैटर्न क्वेश्चन का पूरा क्या है? सेम है, कोई क्वेश्चन चेंज नहीं है। चलो 2.19 देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। द इलेक्ट्रॉन एनर्जी हाइड्रोजन है, सब में देखो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। अच्छा, गलती से आप नहीं ध्यान दोगे तो कल को हाइड्रोजन की यहाँ बेरिलियम दे दिया तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, तो समझो बात को। गिवन आपको एनर्जी दिया हुआ है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कंप्लीट n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, यानी 2 से कहां भेज रहे हो? इनफाइनाइट पे। बस इसका एनर्जी कितना आएगा? इनफाइनाइट -2, यानी बाद की माइनस पहले की। तो इनफाइनाइट की 0 होती है, माइनस माइनस इतना। अब 2 दिया है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये देखो जूल के अंदर एनर्जी आ गई। फिर से क्या निकालना है आपको? लैम्डा निकालना है, फिर से वही प्रोसेस करना है, और कोई मसला नहीं। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन क्या है? पूरा का पूरा ऊपर वाले का, यानी 18 19 क्या है? सेम। कोई एक प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग द वेलोसिटी। अब वेवलेंथ निकालना है और वेलोसिटी दी हुई है, तो किसने बताया था? ये डी ब्रोगली ने। और डी ब्रोगली ने क्या बताया? ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है ना। ये सारे फार्मूले देखो, सबसे पहले क्या, बाद में हम लोग क्या करेंगे, जितने फार्मूले याद रहेंगे फार्मूला लिस्टिंग। अभी धीरे धीरे टेंशन न लो, मैं अपने चैनल पे सब कुछ करवाऊंगा, बस थोड़ा सा वक्त मुझे चाहिए, मैं हर एक चीज़ करवाऊंगा, कोई मसला ही नहीं है ना, सारी चीज़ करवाऊंगा, बस थोड़ा सा टाइम अभी, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है ना, इतनी सारी क्लास को करवाना होता है, क्या करूँगा। चलो क्या करना है, देखो एच की वैल्यू मैंने रखा -34,
ये मास की रखा किसका, अच्छा किसके बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन का मास रखा, प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन का मास रखते, और वेलोसिटी रख दिया, और हमारा ये पूरा का पूरा वैल्यू आ गई सॉल्व करना। तो यहाँ तक आपके 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे हो गए हैं, और 65 क्वेश्चन है, 3 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। चलते हैं अभी तक के लिए, बाय, थैंक यू वेरी मच गाइस, फिर मिलते हैं, चलो।